फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। साथ ही डिबेट शुरू हो गई है कि इमरान खान अब वापस आएंगे जेल से कि नहीं आएंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार, जिन्होंने उसको फौरी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया है और साथ में कहा है कि हम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। इंकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं, उन्होंने कोई मुबारकबाद का मैसेज नहीं दिया ट्रंप को कि भाई तुम जीत के हो। मतलब सिंपली उन्होंने कंसीड ही नहीं किया अभी तक। लेकिन जितनी जल्दी जितनी हेस्ट हमने इसमें दिखाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब जरा ध्यान करें, इतनी ही हेस्ट शायद पीटीआई वालों को भी है, क्योंकि सारी नजरें उनकी ट्रंप के ऊपर थी। कितना हेल्प कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप इमरान की रिलीज के लिए। 200 के करीब रैलीज की हैं डोनाल्ड ट्रंप में, और उसमें ये भी सुनने में आया है किसी एक में उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे फेयर ट्रायल की बात करें, गवर्नमेंट चेंज करने के हवाले से पाकिस्तान में, वो तो पुल बांध लिया है गवर्नमेंट ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और पाकिस्तान में साथ ही डिबेट शुरू हो गई है कि इमरान खान अब वापस आएंगे जेल से कि नहीं आएंगे। कितने इम्कानात उनके जीतने के बाद रोशन हो गए हैं, डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसाक डार, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई। अभी ट्रंप ने स्पीच हार्डली अपनी विक्ट्री स्पीच ख़त्म की है। शायद ये दोनों साहब दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में से शायद पहले ही हों जिन्होंने उसको फौरी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया है और साथ में कहा है कि हम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। तो शहबाज शरीफ साहब भूल जाते हैं कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर लगाए गए हैं इस कंट्री के, आपको इतनी मेहनत से प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठाया है, तो आप ध्यान करें, अभी थोड़ा वेट कर लें, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने चाहिए। अभी तो कैमला हैरिस जो हारी हैं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत अच्छा टफ टाइम देंगी, बिल्कुल सीधा सीधा ही हार गई अच्छे खासे मार्जिन के साथ। अभी तो उन्होंने अपनी डिफीट कंसीड नहीं की। अभी तो जो बाइडन, जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं, उन्होंने कोई मुबारकबाद का मैसेज नहीं दिया ट्रंप को कि भाई तुम जीत के हो। मतलब सिंपली उन्होंने कंसीड ही नहीं किया अभी तक कि तुम जीते हो कि नहीं जीते। एवेंचुअली वो कंसीड कर जाएंगे और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी शायद दे दें। लेकिन जितनी जल्दी जितनी हेस्ट हमने इसमें दिखाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब जरा ध्यान करें। दूसरी जानब खैर इतनी ही हेस्ट शायद पीटीआई वालों को भी है, क्योंकि सारी नजरें उनकी ट्रंप के ऊपर थी कि ट्रंप जीते और अपना रोल प्ले करे इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए। प्रेसिडेंट अलवी हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट पीटीआई के, पाकिस्तान का के इसके अलावा पीटीआई के पाकिस्तान के दूसरे लीडर जुल्फी बुखारी एंड सम अदर्स, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज ऑन ट्विटर पे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और जिसमें अंडरलाइंग, मतलब बिल्कुल क्लियरली तो नहीं उसमें मेंशन किया, लेकिन अंडरलाइंग टोन यही है कि भाई यू गॉट टू डू सम जॉब इन पाकिस्तान एज वेल। जो समथिंग अनफिनिश्ड प्रॉमिस है वो आपने फुलफिल करना है। और इवन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में भी एक अंडरलाइन किस्म की बात की है। आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि किन के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करके वो कहते हैं, योर विक्ट्री मस्ट हैव सेंट शिवर्स डाउन द स्पाइन ऑफ डिक्टेटर्स एंड एस्पायरिंग डिक्टेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो डिक्टेटर हैं या जो डिक्टेटर बनने जा रहे हैं दुनिया के, तुम्हारी जीत ने उनको खलबली सी मचा दी है। वो मस्ट बी वरीड, मस्ट बी परेशान। तो मोर लेस जुल्फी बुखारी और अदर पीटीआई के लीडर्स ने यही दिस काइंड ऑफ मैसेज जो है कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज उसे किया है ऑन द ट्विटर। तो डिबेट इज ऑन, कितना हेल्प कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप इमरान की रिलीज के लिए। पीटीआई तो पूरी तरह होपफुल है, और इवन रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट वो ये भी हैं कि कुछ पाकिस्तानी बिलियनर ने भी फंड किया था इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी उसमें। आपको पता है यूएस में तो जो डोनर्स हैं वही ही फंड करते हैं इलेक्शन कैंपेन ऑफ एनी कैंडिडेट। तो दे वर होपिंग, और एक 900 के करीब रैलीज की हैं डोनाल्ड ट्रंप में, और उसमें ये भी सुनने में आया है किसी एक में उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया है। तो
फिंगर फिंगर क्रॉस क्या कर पाते हैं, लेकिन इतना जल्दी हेस्ट में जो हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और बाकी लोग, जिस तरह से उनको फौरी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया और उसको मुबारक दें, तो लगता है थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ी परेशान है, थोड़ी सी पैनिक ज़रूर हुई है इसमें। डोनाल्ड ट्रंप को वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, पूरा यूएस मीडिया ये बता रहा था, जिसको यूएस मेन स्ट्रीम मीडिया को ट्रंप फेक मीडिया कहता है, और उसी को फॉलो करते हुए हमारा लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस चीज़ को बाय कर रहा था कि जो है हैरिस है, शी गोना विन, बट कैमला हैरिस लॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे और अच्छे मार्जिन से हारी, और जो हमारे काफ़ी सारे पॉलिटिकल पंडित्स को उसने गलत भी साबित किया। अब क्वेश्चन है कि अगर ट्रंप रोल अपना प्ले करते हैं, क्या रोल प्ले होगा? फर्स्ट, इसकी पोजीशन पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लीजिएगा, वो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात ऑलरेडी 60 से ज्यादा कांग्रेसमैन कर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इमरान खान के रिलीज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो फेयर ट्रायल इमरान खान को नहीं मिल रहा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे फेयर ट्रायल की बात करें, गवर्नमेंट चेंज करने के हवाले से पाकिस्तान में वो तो पुल बांध लिया है गवर्नमेंट ने, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल अपने कंट्रोल में है, और उसके अलावा भी दूसरी साइड पे 3 चीफ को एक्सटेंशन भी दे दी है, 2 साल ईच टू 3 चीफ ऑफ आर्मी, नेवल और फिजाइया जो है एयरफोर्स। तो यहाँ तो अपेरेंटली लगता नहीं है कि ट्रंप जितना भी अगर इसमें लीगल पैरामीटर्स में रहते हुए कोई रोल प्ले करें, तो गवर्नमेंट तो चेंज नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान की फ्रीडम ही अर्न हो सकती है, फेयर ट्रायल का डिमांड आ जाए यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और फेयर ट्रायल में खान साहब बाहर आ जाएं, बाहर आके फिर यहाँ रहते हैं, या फिर ये अंडरस्टैंडिंग हो कि खान साहब यहाँ से बाहर चले जाएं। तो इसलिए अभी अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो एकदम से मैंने जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की बात की, इसाक डार की, इवन प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज चला गया अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बगैर, तो लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ी परेशान ज़रूर है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने माइंड अपना मेकअप कर लिया इमरान खान को जो है रिलीफ प्रोवाइड करने का, तो वहाँ से टेलीफोन आता है, तो वाकई ही यहाँ पे टांगें काम सकती हैं, या सिचुएशन इसी तरह की मोर लेस बन जाएगी। सो पीटीआई इज होपिंग hugely, hoping greatly over this. So let's see in coming days में क्या सिचुएशन टर्न आउट होती है। थैंक यू।